नमस्कार दोस्तों, मैं आज देशराज भुनुस अपने चैनल जीपी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत करता हूं। सभी को राम राम। ठीक है, तो अपना ब्लड रिलेशन चल रहा था। यहाँ ब्लड रिलेशन चल रहा था, तो इसमें अब लास्ट पार्ट की ओर चल रहे हैं। अपन ने फर्स्ट पार्ट पढ़ा कोडेड ब्लड रिलेशन, उसके क्वेश्चन करवा दिए 10। ठीक है, और अब लेते हैं पार्ट सेकंड, जिसमें तस्वीर वाले क्वेश्चन और पजल टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार से हम हल कर पाएंगे वो अपन यहाँ समझते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। जैसे ऑप्शन में जैसे इंग्लिश शब्द का यूज हो जाए तो इनका अर्थ समझ लीजिए कि कौन क्या लगता है। ठीक है, तो देखो कज्जन में कौन कौन आते हैं? चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मोशेरा, भाइया, बहन। कजन में याद रखेंगे सभी। सिस्टर इन लॉ में कौन कौन आएगा? ननद, भाभी, साली, सहेली यानी सालायली। सही है, सालायली जो अपन बोलते हैं। देवरानी, जेठानी। ब्रदर इन लॉ में आएगा देवर, जेठ, साला, साडू भी इसी में आएगा। ठीक है, फादर इन लॉ में ससुर, मदर इन लॉ में सास, सन इन लॉ में दामाद, डॉटर इन लॉ में कौन कौन आएगा? बहू, पुत्रवधू, पौत्रवधू। ठीक है, नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब भतीजा या भांजा, दोनों लेंगे यहाँ, भतीजा या भांजा। ठीक है, नीस में जो है भतीजी या भांजी। ठीक है, और ये भांजी और भतीजी एक ही पीढ़ी में आएंगे, भतीजा भांजा भी एक ही पीढ़ी में आएगा। ठीक है, ये चार भी एक ही पीढ़ी में आएंगे। अंकल, मौसा, फूफा, ताऊ, काका, चाचा और मामा। आंट, मौसी, बुआ, ताई, काकी, चाची, मामी। ठीक है, तो ये इंग्लिश जो वर्ड है ना, इनका जो अर्थ है इसको आप आराम से एक बार पढ़ लेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई कजन में कौन कौन आते हैं, सिस्टर इन लॉ में कौन कौन आते हैं, डॉटर इन लॉ में कौन कौन आते हैं, आंट में कौन कौन आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको आराम से देख सकते हो। ठीक है, समझ सकते हो। और ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट का छोटा सा भाग है, ये भी आप दिमाग में रख सकते हो। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन की मैंने आपको डेफिनेशन फर्स्ट पार्ट में बताई थी, पहले क्लास में बताई थी कि ब्लड रिलेशन किसे कहते हैं। तो ब्लड रिलेशन हमेशा दो वंशों को निरूपित करता है, पितृवंश और मातृवंश। सीधी सी बात है, ब्लड रिलेशन दो वंशों को बताता है, पितृवंश और मातृवंश। जो शादी, जन्म, डीएनए सहित पर आधारित होता है और जिसको अपन काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और जिसको जानने के लिए कोई माध्यम न लगाना पड़े, डायरेक्ट अपन जान सके, उसे ही ब्लड रिलेशन कहते हैं। मैंने परिभाषा उस समय बता भी दी थी। जैसे अपन बोल सके ये मेरे मामा है, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे चाचा हैं, ठीक है, ये मेरे फूफा है, तो डायरेक्ट जिसको आप बोल सकते हो ना, वो ब्लड रिलेशन में आ जाते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया था प्रैक्टिकल रिलेशन। प्रैक्टिकल रिलेशन में मैंने बताया था ऐसा रिश्ता जिसको जानने के लिए माध्यम लगाना पड़े, उसको हम प्रैक्टिकल रिलेशन बोलते हैं। जैसे आप ये बोल दो आपके मामा की बेटी की बेटी, तो मामा के संतानों तक आपका ब्लड रिलेशन है, आगे और पीढ़ी चलती है बेटी, तो वहां आपका ब्लड रिलेशन नहीं होगा, वह व्यावहारिक हो जाता है। आपकी बुआ जी के देवर का लड़का, तो देवर यहाँ माध्यम है, तो वहां सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल रिलेशन आ जाता है। ठीक, बाद में एक और बताया था मैंने, जिस धर्म के माँ बाप, जिसको आप रिलीजन रिलेशन बोल सकते हैं। इस रिश्ते का जन्म तो वो सीधी सी बात व्यवहार से होता है, इस रिश्ते का जन्म तो व्यवहार से होता है, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा ब्लड रिलेशन के बराबर मानी जाती है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया था, फिर भी दोबारा बता दिया है मैंने, इसकी डेफिनेशन क्या है। इस प्रकार से हम ब्लड रिलेशन में सभी को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन अपन पहला देखते हैं, यहाँ पहला क्वेश्चन, और ये आपको देखना है आराम से। इसको तो मैं वापस मिटा देता हूँ। ठीक है, और इसको मिटाने के बाद में अपन पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि किसको क्या कहा जाता है, ये आप इसमें से देख लेंगे। ठीक है, कज्जन में कौन कौन आता है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन में आने लग गए हैं भाई, इसका ध्यान देंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, प्रश्न क्या दिया गया है? राजन का सुंदर से क्या संबंध है? राजन हमेशा बॉयज के लिए यूज होगा, पुल्लिंग है, बॉयज के लिए यूज होगा, गर्ल्स के लिए नहीं। ठीक है, तो राजन का सुंदर से क्या संबंध है? खतन क्या दिया गया है? राजन की बहन शारदा है। राजन की बहन कौन है? शारदा है। शारदा के पिता का नाम सुंदर है। तो यहाँ ये आपको चार जो दिए गए हैं खतन, इनमें से कौन सा राजन का सुंदर से क्या संबंध है, उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये अपन देखेंगे। तो ठीक है, तो अपन समझते हैं, इसको समझते हैं। तो देखो, राजन की बहन शारदा है, ये ले लिया राजन,
इसकी बहन कौन है? शारदा है। लिख देता हूं इसके पास बहन, ठीक है। अब दूसरा है, शारदा के पिता का नाम, ये देखो शारदा, इसका जो पिता है ना उसका नाम क्या है? सुंदर, ठीक है। शारदा के पिता का नाम क्या है? सुंदर। यहां लगा देता हूं पिता, ठीक। अब एक चीज बताना मेरे को, अगर शारदा का पिता सुंदर है तो पिता राजन का भी तो होगा, सही है ना? तो ये इसका पुत्र हो गया। क्या हो जाएगा भाई? पुत्र हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रश्न का यानी राजन का सुंदर से क्या संबंध है, इसका उत्तर देने के लिए दो जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा पर्याप्त है? तो एक चीज बताओ, अगर मैं ऊपर वाली लाइन हटा देता हूँ, राजन की बहन शारदा, ये हटा लेता हूँ, तो सीधी सी बात, आप डायरेक्ट सुंदर और राजन में रिलेशन नहीं बता सकते। या फिर सेकंड वाला जो कथन है ये मैं हटा लूं तो भी आप जवाब नहीं दे सकते। इसलिए इसमें क्या आएगा? दोनों ही पर्याप्त हैं। तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन, कि इसमें कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही पर्याप्त है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए राजन का सुंदर से क्या संबंध है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों ही पर्याप्त होंगे, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर अपन दूसरा लेते हैं। क्वेश्चन अपन दूसरा देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए सभी। क्वेश्चन नंबर दूसरा कैसे समझते हैं वो देखिए आप, ठीक है। देखो, यदि ए बेटा है क्यों का, आराम से इसको देखो, आप रेखा पर निरूपित करके बता सकते हैं। ए बेटा किसका है? क्यों का। जैसे मैं यहां लिख लेता हूं, ये ले लिया। ए बेटा किसका? क्यों का, यहां लगा दिया। तो यहां लिख लो इसके पास में बेटा, ठीक है। क्यों और वाई बहन है। यहां देखो दोनों के बीच में और है, यहां बोला क्यों और वाई बहन है, तो दोनों ही स्त्रियां हैं, ठीक है। क्यों और वाई क्या है? बहन है, तो दोनों के बीच में बहन लिख दो, ठीक है। वाई की माँ जेड है, यहां लगा देता हूं। वाई की माँ कौन है? वाई की माँ है जेड। वाई की माँ कौन है? जेड। यहां लगा दिया माँ, ठीक है। पी बेटा है जेड का, ये पी है, ये बेटा किसका है? जेड का है। तो निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? दोबारा, ए बेटा क्यों का, दोनों स्त्रियां हैं, ये माँ हो जाएगी, ये इसकी मौसी हो जाएगी, क्योंकि माँ की बहन है ना, तो मौसी हो जाएगी। और यहाँ मौसी की माँ भी सीधी सी बात आप ही क्या लगेगी, सही है ना, नानी जी। इसकी भी माँ है नानी जी, और इसका बेटा है पी, तो ये रहा बेटा, ठीक है। तो ये इसका बेटा है, तो ए का क्या लगेगा? मामा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन आपको ये देखना है, पहला ऑप्शन है ए का मामा पी है, ये रहा ए। इसका मामा वास्तव में कौन है? पी है, ठीक है। पी और वाई बहन है, तो पी और वाई बहन नहीं है, कैंसिल। ए और पी चचेरा भाई बहन है, ये रहा ए, ये पी चचेरा भाई बहन नहीं है। ए का चाचा पी है, तो भाई एक चीज बताओ, ए का चाचा पी थोड़ी होगा, मामा होगा, तो ये भी कैंसिल। तो इसमें आ जाएगा ए का मामा पी है, ए का मामा कौन है? पी है। भाई सीधी सी बात है, ए बेटा क्यों का है, यानी क्यों इसकी माँ हो गई, और माँ की बहन मौसी, मौसी की माँ इसकी नानी, और नानी का बेटा इसका क्या हो जाएगा? मामा। तो एक का मामा कौन है? तो मामा को आप बोल सकते हो मैटरनल अंकल। क्या बोल सकते हो? मैटरनल अंकल, ठीक है। तो एक का मामा कौन है? पी है। तो इसमें आ जाएगा पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट, ठीक है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा हल करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, आप आराम से पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए रेखा पर व्यवस्थित करके अरेंज कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एम भाई है एन का, तो आराम से लिख लो, ये लो एम है भाई एन का, ठीक है। तो यहां इसके ऊपर लगा दो भाई, एन का पता नहीं है, ठीक है। के बहन है एम की, यहां लगा दो के, और यहां लगा दो बहन, के बहन है एम की, ठीक है। पी भाई है ओ का, पी भाई है ओ का, यहां ना दो पी भाई है ओ का। एक चीज बताओ, पी भाई है ओ का, तो यहाँ पी और ओ में से कोई जुड़ाव है? जुड़ाव नहीं है, तो इसको यहाँ छोड़ दीजिए, फिलहाल छोड़ दिया यहाँ। ओ बेटी है एन की, अब यहाँ ले लो, पहले वो ले लो, ओ बेटी है एन की, तो ये लो बेटी। अब वापस पीछे आ जाओ, पी भाई है ओ का, तो ये लो पी और भाई है ओ का।
तो हमेशा जैसे पजल के भी क्वेश्चन करते हैं ना अपने, तो अपन संबंधित सूचना और एक आती है जैसे वास्तविक सूचना, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए हल करते हैं। तो यहाँ सीधी सी बात, जुड़ाव नहीं था, ओ का था तो पहले ओ को ले लिया, बाद में पी को ले लिया, ठीक है। तो बताओ पी का मैटरनल अंकल कौन है? ऑप्शन है के, एन, एम और ओ, ठीक है। मैटरनल अंकल बताना है। एन का हमें पता नहीं है, इसकी जो जेंडर है वो निश्चित नहीं है, ठीक है। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो पी बाई ओ का, ओ बेटी एन की, तो एन इसका क्या हो जाएगा? माता या पिता? माता या पिता, ठीक है। अब अगर आप इसको महिला मानते हैं ना, इस एन को महिला मानकर अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इस महिला मानते हैं तो ये मामा हो जाएगा और ये मौसी हो जाएगी। तो यहाँ बोला क्या गया है बताओ? पी का मामा कौन? तो पी का मामा कौन हो जाएगा? एम। कौन हो जाएगा भाई? एम। दूसरी बात, अगर ऑप्शन में यहाँ सॉरी क्वेश्चन में आपको ये बोल दे पैटर्नल अंकल पूछ ले तो भी कौन होगा? एम ही होगा, क्योंकि यहाँ एग्जामिनर इसको या तो महिला मानकर ऑप्शन देता है या पुरुष मानकर ऑप्शन देता है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा एम। मैटरनल अंकल यानी पी का मामा कौन होगा? एम होगा। कौन होगा भाई? एम होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। तो आराम से वीडियो में आपको डिवाइड करना आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन 3 कंप्लीट। अब लेते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है पी क्यों का पिता है? देखो यहां आराम से, यहां ले लिया पी, यहां ले लेता हूं। पी क्यों का पिता है? ये क्यों का पिता है। आर पी का भाई है, यहां लगा दिया भाई। एस टी का भाई है। अब एक चीज देखो, यहां एस और टी का यहां कोई संबंध है, यानी जुड़ाव नहीं है ना कहीं भी, तो पहले आप वो सूचना लीजिए जो इससे जुड़े पहले, ठीक है। तो यहां ले लिया टी क्यों का भाई है, ये रहा टी क्यों का भाई है, ठीक है। अब पीछे वाले वापस देखो, एस टी का भाई है, एस टी का भाई, यानी कंप्लीट वीडियो डिवाइड हो गया, ठीक है। अब अगला बोल रहा है एस का चाचा यानी पैटर्नल अंकल कौन है, ठीक है। एस का चाचा कौन है, ठीक है। तो एस का चाचा अपन देखते हैं यहाँ, ठीक है। अब एक चीज बताओ, क्यों के बारे में तो हमें पता ही नहीं भाई, क्यों क्या है, ठीक है। यहाँ देखो पी क्यों का पिता है, तो पी वास्तव में क्यों का पिता है, ठीक है। आर पी का भाई है, ये भी सीख है। एस टी का भाई है, तो एस टी का भाई है, ठीक है। टी क्यों का भाई है, तो ये टी है ना, क्यों का भाई है। लेकिन क्यों का हमें पता नहीं, तो एम या एफ यानी मैल या फीमेल लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब एस का चाचा चाहिए हमें, एस का चाचा चाहिए। ऑप्शन है आर पी क्यों और टी, ठीक है। चलो ये रहा एस और एस का चाचा चाहिए, ठीक है। ये दोनों भाई भाई, भाई या बहन, ठीक है। इसका पिता कौन? तीनों का ही पिता कौन है? पी है। और पी का भाई कौन है? आर है। तो एक चीज बताओ, ये पिता क्यों का है, इसका भाई टी है, इसका भाई एस है, तो तीनों ये सेम जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी एक ही पीढ़ी में है तीनों। अगर पी पिता क्यों का तो टी और एस का भी तो होगा, और यहाँ इसके पिता का भाई आर है तो एस का क्या लगेगा? चाचा। टी का भी क्या लगेगा? चाचा। क्यों का भी क्या लगेगा? चाचा, ठीक है। अगर छोटा है तो चाचा, बड़ा है तो आप उसको ताऊ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ आर क्या मुंह क्या आ रहा है? चाचा, तो यहाँ आर की आ रही है, ठीक है। क्यों इसकी क्या लगेगी? भतीजा या भतीजी, ठीक है। तो इसका आ जाएगा आर। तो इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट है, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अरुण आनंद का भाई है। ये लो अरुण लिख दिया और ये लिख दिया आनंद। तो अरुण है आनंद का भाई, इसके ऊपर लिख दो भाई। सुषमा आनंद की मां है, यह है, और यहां लगा दो सुषमा क्या है? मां है, ठीक है। किसकी? आनंद की। प्रकाश सुषमा का पिताजी है, ये लो प्रकाश, और ये लगा दो पिता, ठीक है। मधु प्रकाश की मां है, ये लो मधु, और ये मां है प्रकाश की,
ठीक है, ये कंप्लीट अपने पीढ़ियों में डिवाइड कर लिया। आप हमेशा 7 पीढ़ियों का ध्यान रखेंगे, 3 अपने से नीचे, 3 अपने से ऊपर। ठीक है, अब अरुण मधु से किस प्रकार संबंधित है? अरुण मधु से है ना इसके आगे, तो इसका मतलब अरुण मधु का क्या लगता है? अरुण मधु का क्या लगता है? ये रहा ऑप्शन है आपके पास, पुत्र पौत्र प्रपौत्र या इनमें से कोई नहीं। ये दोनों तो सीधी सी बात एक ही पीढ़ी में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? भाई भाई या भाई बहन। ठीक है, अच्छा अब आगे लेते हैं। ये दोनों तो हो गए भाई भाई या भाई बहन भाई आनंद। सीधी सी बात, वैसे तो पुरुष पुल्लिंग है, पुरुष के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ दिया नहीं गया है ना, तो अपन इसको महिला भी मान सकते हैं, पुरुष भी मान सकते हैं, लेकिन हमें तो प्रश्न का उत्तर क्या है? अरुण और मधु से मतलब है। ठीक है, चलो अब ये दोनों एक पीढ़ी में, सुषमा इन दोनों की माँ, सुषमा के पिताजी इन दोनों का नाना जी, और नाना जी की माँ को क्या बोलते हैं? परनानी। और अगर उधर परनानी हो गई तो अपन परनानी के क्या लगेंगे? परपौत्र। और अगर परपौत्र यहाँ नहीं है तो आप इसको परनाता भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परनाता। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं पीढ़ी में डिवाइड कर कर। तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, परपौत्र या परनाता। क्या आ जाएगा? परनाता। ठीक है, तो अरुण आनंद का भाई है, अरुण आनंद का भाई है, तो अरुण है भाई आनंद का। ठीक है, अच्छा, और सुषमा इन दोनों की क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी, और सुषमा का पिताजी वो इसका क्या हो जाएगा? नाना जी। नाना जी की माँ क्या हो जाएगी? परनानी। और परनानी सीधी सी बात है, अगर है तो हम क्या लगेंगे उसके? परपौत्र या परनाता। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आप घबराइए नहीं, अपना ये लास्ट चैप्टर। अब लेते हैं अपन 4 क्वेश्चन है अपने। छठवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ले लेते हैं अपन रीमा एक तस्वीर की ओर, रीमा एक तस्वीर की ओर संकेत करके कहती है, रीमा एक तस्वीर की ओर संकेत करके कहती है, वह मेरे पुत्र का, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती बहू है। इकलौती बहू है, दादा की इकलौती बहू के पिता के पिता है, पिता के पिता हैं, इकलौती बहू के पिता के पिता है। वह रीमा से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन है यहाँ चाचा, फिर ले लेते हैं यहाँ दादा, नाना, ये पिता। ठीक है, ये है चीज। रीमा एक तस्वीर। तो एक चीज यहाँ समझने की कोशिश करना, ये जैसे क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से समझना है कि आपको 2 ही क्वेश्चनों में पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। किस प्रकार से तस्वीर वाले क्वेश्चन करते हैं, खुद पर लेते हैं, सही है ना, खुद पर लेकर इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलते हैं, हल करते हैं, और इसका कोई शॉर्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखो रीमा एक तस्वीर, तो अपन यहाँ तस्वीर लिख लेते हैं भाई। जैसे ये कोई तस्वीर है, इसकी ओर संकेत करती है कौन? रीमा। तो यहां लिख देता हूं मैं रीमा। जो शब्द इस तस्वीर के लिए बोला जाए ना, वो तो इसके सामने लिख दो, सही है। और रीमा खुद के लिए जो बोलती है वो इसके सामने लिख दो, फिर उसको डायरेक्ट में बदलो और फिर हल कर। देखो रीमा एक तस्वीर को संकेत करके कहती है वह है, इसके लिए केवल एक ही शब्द है, वह है। अब ये खुद के लिए बोलिए, मेरे
पुत्र के दादा की इकलौती बहू के पिता है। ये इनडायरेक्ट लाइन आपके सामने है। रीमा सिर्फ इसके लिए तो एक ही शब्द आया तो उसके सामने लिख दो वह है, ठीक है। बाद में इसके लिए जो शब्द है वो इसके सामने लिख दो, ठीक है। अब देखो एक चीज बताना, रीमा बोल रही है मेरे पुत्र यानी रीमा का पुत्र है ना, उसके दादा इसके ससुर और इसके ससुर की इकलौती बहू खुद रीमा और रीमा के पिता हैं। सीधी सी बात है, इसके जो पुत्र है उसका क्या होगा, नाना। अच्छा, और उस नाना के भी पिता हैं, सही है ना। तो सीधी सी बात है, इसकी संतान के तो वो परनाना लगेंगे, सही है ना। इसकी संतान के तो वो परनाना लगेंगे, लेकिन रीमा का क्या लगेगा, तो रीमा का लगेगा दादा। क्या लगेगा भाई, दादा। आपकी जैसे कोई माँ, जैसे आपकी माँ है, अब उस परिवार की बात करें ना अपन, तो माँ के जो पिता हैं, पिता और उसके जस्ट माँ के पिता, तो माँ के तो दादा ही लगेंगे, सही है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा दादा। तो आपका छठवां क्वेश्चन कंप्लीट। एक तस्वीर वाले क्वेश्चन को क्या करना है, आराम से जो शब्द इसके लिए है इसके सामने लिख दो और रीमा खुद के लिए ये शब्द है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसको आराम से ले लो। रीमा का कोई पुत्र है, उसका दादा इसका ससुर और इसके ससुर की इकलौती बहू रीमा और रीमा के पिता, तो रीमा के क्या लगेंगे, दादाजी, ठीक है। तो ये छठवां क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, तो इसका आंसर आ जाएगा दादाजी, ठीक है। अब लेते हैं तस्वीर वाला एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसका कंसेप्ट याद रखो, जिसके लिए बोला जाए वो शब्द उसके सामने लिख दो और बाद में जो नीचे वाला जो व्यक्ति उसका जो उसके लिए जो शब्द है उसके सामने लिख दो और फिर हल कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें फटाफट। जैसे अपन ने ले लिया यहाँ क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए पिंकी बोली, ठीक है। वह मेरे भाई के दादा की इकलौती पुत्री की इकलौती भाभी की इकलौती भाभी की इकलौती लड़की है। उस चित्र से पिंकी का क्या संबंध है, यह है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यहाँ चित्र की ओर इशारा तो आराम से लिख लिया करो ऐसे क्वेश्चन को ना। तस्वीर वाले क्वेश्चन को आप आराम से कैसे लिखोगे, जैसे यहाँ हमारे लिख दिया भाई ये चित्र है, ठीक है। पिंकी इसकी ओर इशारा करते हुए बोलती है, तो यहाँ पिंकी लिख लो, ठीक है। अब चित्र के लिए जो शब्द बोले ना पिंकी, वो आराम से इसके सामने लिख दो, जो पिंकी खुद के लिए लिख रही है वो वहां लिख दो, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ एक ही शब्द है, वह है, ठीक है। अब यहाँ मेरे भाई के दादा की इकलौती पुत्री की इकलौती भाभी की इकलौती लड़की है, यह है बात, ठीक है। इकलौती लड़की है, यह है क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, पिंकी चित्र के लिए और इशारा करते हुए बोलती है कि वह है, चित्र के लिए बोल रही है वह है, ठीक है। मेरे भाई के दादा, एक चीज बताओ, इसके भाई का दादा पिंकी का खुद का दादा और दादा की इकलौती पुत्री। एक चीज बताओ, आपके दादा की इकलौती पुत्री कौन होगी, बुआ जी। कौन होगी भाई दादा की इकलौती पुत्र, बुआ। और बुआ की इकलौती भाभी आपकी माँ
और आपकी माँ की इकलौती लड़की खुद कौन हो जाएगी? पिंकी। तो ये चित्र किसका है? खुद पिंकी का है। पिंकी का स्वयं का है ये चित्र, पिंकी स्वयं का चित्र है ये, ठीक है, ये याद रखेंगे। दोबारा देखो, पिंकी बोल रही है कि मेरे भाई यानी खुद के भाई, यानी दोनों एक ही पीढ़ी में हैं, इनके दादा होगा, पिंकी का भी दादा, दादा की इकलौती पुत्री जो होगी इनकी बुआ जी लगेगी, और बुआ जी की इकलौती भाभी, इकलौती आ गया ना तो एक ही है, ठीक है, तो इकलौती भाभी, ठीक है, तो इनकी क्या लगेगी? माँ, और माँ की इकलौती लड़की खुद पिंकी हो जाएगी। तो यहाँ सीधी सी बात है, ये चित्र किसका है? तो पिंकी का खुद का है, पिंकी का खुद का ये चित्र है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन यहाँ आपको ये दिए गए थे, बहन, माँ, माँ के बाद में यहाँ भतीजी और स्वयं का। तो यहाँ आपका ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट कि भाई ये जो चित्र है ना स्वयं का, पिंकी का खुद का था, ठीक। तो इस प्रकार से आप करेंगे कैसे तस्वीर वाले क्वेश्चन कि भाई किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, उसके लिए कौन से शब्द यूज में आ रहे हैं, वो तो उसके सामने लिख दो, ठीक है। और बाद में पिंकी है या कोई भी अदरवाइज कोई व्यक्ति हो, अपने लिए क्या शब्दों का यूज कर रहा है वो, फिर इसको आराम से समझो, खुद पढ़ लो, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलो, खुद पढ़ लो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो है चित्र पिंकी का खुद का था, ठीक है। अब मात्र आपके 2 क्वेश्चन और रहे हैं, तो फटाफट में 2 क्वेश्चन और हल करवा देता हूँ। तो तस्वीर वाले क्वेश्चन आपको इस हिसाब से हल करने हैं, ठीक है। अब आप ये तो नहीं कर सकते कि सर ऑनलाइन क्लासरूम में 50-50 क्वेश्चन करवाओ, तो 50-50 क्वेश्चन करवाएंगे तो फिर क्या है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो अपन नहीं करवा सकते हो। अब आपके 2 ही क्वेश्चन रहे हैं मात्र, तो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, फटाफट लिख देता हूं मैं। एक परिवार के इस प्रकार के पजल टाइप के क्वेश्चन भी आपके रिलेशन में आ सकते हैं, ठीक है। तो पजल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको हल कैसे करते हैं? तो एक परिवार के 6 सदस्य, और वो 6 सदस्य कौन कौन हैं? ए बी सी डी और ई एफ, ये 6 सदस्य हैं भाई, है ना। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब वो कौन कौन सी पोस्ट पर काम करते हैं वो देखिए। वे डॉक्टर, वकील, अध्यापक, अध्यापक के बाद में है इंजीनियर, इंस्पेक्टर, सेल्समैन, सेल्समैन, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 पोस्टों पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सेल्समैन है, ठीक है। अब आगे जो दिशा निर्देश आपको दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, इस परिवार में 2 विवाहित दंपति हैं, विवाहित दंपति, दंपति का मतलब जोड़ा, ठीक है। 2 विवाहित दंपति हैं, ठीक है। फिर आगे लेते हैं पहली सूचना, पहली सूचना है यहां डी, जो कि एक सेल्समैन है, का विवाह है एक अध्यापिका से हुआ है, एक अध्यापिका से हुआ है। ये दूसरी सूचना, डॉक्टर का विवाह है, डॉक्टर का विवाह है वकील से हुआ है। तीसरी सूचना देखो, एफ एक इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, एफ एक इंस्पेक्टर है जो कि बी का बेटा और ई का भाई है,
ए का भाई है। सूचना नंबर 4, सी जो कि एक वकील है, सी जो कि एक वकील है, एक ही बहू है, एक ही बहू है। सूचना नंबर 5, ई एक अविवाहित इंजीनियर है, अविवाहित इंजीनियर है। फिर सूचना नंबर 6, ए आपकी दादी है तो आपको 3 प्रश्नों के जवाब देखने हैं। एक का पेशा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, बी का पेशा क्या है, और सूचना नंबर तीसरा क्वेश्चन देखो, ई एफ का कौन है। ये है 3 क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये जो पजल टाइप के क्वेश्चन है ना, रिलेशन में यहां से भी उठा कर दे देता है एग्जामिनर, ये पूरी सूचनाएं हैं। तो पजल टाइप में आपको पता है, एक तो होती है सीधी सी बात है, वास्तविक सूचना और एक संबंधित सूचना, दोनों को अपन ध्यान में रखते हुए हल करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो मैंने ये बताया था आपको, एक तो आता है लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि, और, ये जो शब्द है ना फर्स्ट कर्ता के लिए यूज में होते हैं, ठीक है। सेकंड कर्ता के लिए यूज होने वाले शब्द देखो, जो कि, जिसका, जिसकी, ये सेकंड कर्ता के लिए यूज में होते हैं शब्द हैं ये। लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि, और, ये फर्स्ट कर्ता के लिए, और जो कि, जिसका और जिसकी, ये हमेशा सेकंड कर्ता के लिए यूज में होते हैं। अब आपको ये पता लगाना है कि फर्स्ट कर्ता तो कौन है, सेकंड कर्ता को। फर्स्ट कर्ता वो जो पर्सन में जिसका नाम सबसे पहले उल्लेख हो, फर्स्ट कर्ता, बाद में उल्लेख हो सेकंड कर्ता। जैसे ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा, ये यहाँ लेकिन का यूज हो गया। ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, तो सी से छोटा कौन हुआ, इसमें देखो फर्स्ट करता है, सेकंड करता है, तो ये चौथा सी से छोटा कौन हुआ, ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ मैं जो की का यूज कर दूं, अब आराम से देखो, ए बी से बड़ा है, जो कि सी से छोटा है, जो की का प्रयोग किसके लिए होगा, बी के लिए, ठीक है। तो हमेशा लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि, और हमेशा फर्स्ट कर्ता के लिए, और जो कि, जिसका और जिसके हमेशा सेकंड कर्ता के लिए। फर्स्ट कर्ता कौन, जिसका नाम पर्सन में सबसे पहले उल्लेख हो, सेकंड कर्ता कौन, जिसका सेकंड पे उल्लेख हो, सेकंड कर्ता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। और जैसे चैप्टर में आगे इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आएंगे तो वहां समझा देंगे। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8वां, एक परिवार के 6 सदस्य हैं, तो फटाफट इसको हल कर लेते हैं। देखो यहाँ हल कर देता हूँ, 6 सदस्य हैं। अब आपको पता है डॉक्टर, वकील, अध्यापक, इंजीनियर, इंस्पेक्टर और सेल्समैन, ठीक है। इस परिवार में 2 विवाहित दंपति हैं, ठीक है, ये भी सही है। अब देखो डी, ये डी है, जो कि एक सेल्समैन है, तो यहां मैं लिख देता हूं सेल्समैन। डी क्या है भाई, सेल्समैन है। का विवाह एक अध्यापिका से। अब हमें पता नहीं है भाई कि अध्यापिका यानी अध्यापक की पोस्ट पर कौन है, ये हो गया इन दोनों का विवाह, ठीक है। डॉक्टर का विवाह यहां लिख देता हूं। अब हमें तो ये भी पता नहीं कि भाई डॉक्टर कौन है, डॉक्टर का विवाह किससे, वकील से, यहां लिख देता हूं विवाह है, ठीक है। एफ एक इंस्पेक्टर है, जो कि बी का बेटा और ई का भाई है, ठीक है। चलो यहां लिख देता हूं, कहीं भी लिख लो, एफ क्या है, एक इंस्पेक्टर, तो यहां लिख देता हूं मैं इंस्पेक्टर है। एफ एक इंस्पेक्टर है, जो कि बी का बेटा, पता नहीं बी की पोजीशन कहां है, लेकिन ए का भाई तो है, यहां लिख देता हूं ई, ये लो ए का भाई, यहां लगा दिया ए का भाई। एफ है ई का भाई, ई का हमें पता नहीं है मेल है या फीमेल, ठीक है।
सी जो कि एक वकील है, सी जो कि एक वकील है, तो सी की पोजीशन यहां आ जाएगी, सही है, ठीक है। एक की बहू है, सी जो कि एक वकील है, एक की बहू है। अब हमें ध्यान देना है, 6 तो यहाँ ये रही, 6 इनका पेशा है, ठीक है। किन किन का नाम आ गया, सेल्समैन, अध्यापिका, काट दो, सेल्समैन, अध्यापक, ठीक है, डॉक्टर, वकील, वकील, डॉक्टर, ठीक है, इंस्पेक्टर, ये इंस्पेक्टर। तो अब बचा क्या रहे अपने पास, इंजीनियर बचा है। तो यहां सबके पास है, इसके पास नहीं है, तो ये तो क्या हो जाएगा, इंजीनियर, क्या हो जाएगा, ई इंजीनियर। ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एबीसीडी में देखो किन का उल्लेख हो गया, टी का हो गया, काट दो, सी का हो गया, काट दो, एफ का हो गया, काट दो, ई का हो गया, काट दो। अब केवल 2 ही व्यक्तियों को आपको सेट करना है, ए और बी को, ए और बी को ही सेट करना है आपको, ठीक है। डी का यहाँ निश्चित है, एक तो अध्यापिका का निश्चित नहीं है, एक डॉक्टर का निश्चित नहीं है, ठीक है। अब इसको कैसे हल करें, तो यहाँ देखिए, ए एफ की दादी है, यहां तो अगर मैं इसको लगाऊं तो ये दादी थोड़ी होगी, फिर नहीं हो सकता ना, तो एक को तो यहां आ जाएगा, बी का यहां आ जाएगा। अब ए वास्तव में है ना, एफ की क्या हो गई, दादी हो गई, ठीक है। अब यहां देखो एक सूचना है, बी का बेटा, एफ एक इंस्पेक्टर है, और जो कि बी का बेटा है, ये लो, पुत्र, ठीक है, बी का बेटा और ई का भाई है, सी जो कि वकील है, एक की बहू है, तो वास्तव में सी है ना, इसकी बहू है, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन ये दिया गया है, ए का पेशा क्या है, तो ए एक अध्यापिका है, पेशा है अध्यापक, ठीक है। बी का पेशा क्या है, तो बी का पेशा आप बता सकते हो, डॉक्टर, ठीक है। फिर यहां दिया गया है ई, एफ का कौन है, ये ई है ना, एफ का कौन है, ये तो भाई है, लेकिन इसका पता नहीं है, तो आप बता सकते हो भाई या बहन। तो ये पजल टाइप के क्वेश्चन भी रिलेशन में आ जाते हैं कभी कभार, तो आप इसके लिए भी तैयार रहे, इसको हैंडल कैसे करना है। पहले तो सबसे पहली बात है, सूचनाओं का आप आराम से 1 बार 2 बार ध्यान से पढ़ें, जो आपको निर्देश दिए गए हैं उसको लिख लें, जो जो आप ऐड कर रहे हैं उसको ऊपर से काट दें, ठीक है, और फिर आराम से हल कर सकते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन हल हो गया कि ए का पेशा अध्यापक, बी का क्या है डॉक्टर, ई एफ का कौन है, तो भाई या बहन। तो ये पजल टाइप के क्वेश्चन रिलेशन में आ सकते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है वो फटाफट करवा देता हूं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए अभी आप तैयार रहे ब्लड रिलेशन में, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपके सामने कभी भी आ सकते हैं, तो इसका आराम से क्या है, एक क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया है कि इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सको संबंधित सूचना, वास्तविक सूचना को ध्यान में रखकर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, फिर आपका ब्लड रिलेशन जो है मुख्य रूप से कंप्लीट। ये अपनी क्लास 6वीं है, 6 पार्ट हो गए हैं आपके ब्लड रिलेशन के। तो क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट है क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन लास्ट है, तो यहां लिख लेते हैं, ए की बहन है, सी डी का भाई है, ई एफ का पिता है, जी एच की मां है, एफ डी की बहन है, सी जी का बेटा है, बी सी की बेटी है, सी की शादी जैसे हुई है। तो इसमें क्वेश्चन ये बोला गया है, तो परिवार में न्यूनतम महिला कितनी है, यह, ठीक है। अब इस प्रकार के जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो उसको हल कैसे करते हैं, तो विद्यार्थियों को एक परेशानी आती है, उसमें देखो कौन सी परेशानी आती है, अपन यहाँ हल करते हैं। तो अपन को क्वेश्चन ये बोला गया कि परिवार में न्यूनतम महिला कितनी हो सकती है, ठीक है। चलो
पहले आराम से लिख लेते हैं अपन, यहां सबको दिख रहा होगा तो यहां देख लेते हैं। ए बी की बहन है, यह है बहन, यहां ऊपर लिख दो, ठीक है। ए बी की बहन है, ठीक है। अब एक चीज हमेशा ध्यान दिया करो ऐसे क्वेश्चन को हल करते समय, ए और बी से संबंधित जो सूचना है वो पहले लेनी है हमें। बताओ सी और डी, सी डी का भाई हमें यहाँ कहाँ लिखे, सही है ना। तो इस चीज का आप ध्यान देंगे, सी डी को छोड़ दीजिए इस सूचना को, ई एफ का पिता है छोड़ दीजिए, ठीक है। जी एच की माँ है, इसको भी छोड़ दीजिए। एफ डी की बहन है, इसको भी छोड़ दीजिए। जी सी जी का बेटा है, इसको भी छोड़ दीजिए। लेकिन बी सी की बेटी है, ये आपकी सूचना है ना, इससे जुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो चाहे पजल का क्वेश्चन और इस प्रकार के बड़े क्वेश्चन है तो संबंधित सूचना को ले लिया करो। ये बी सी की बेटी है, बी है ना सी की बेटी है, तो ये लो बेटी सी, बी सी की बेटी है, ठीक है। तो अपने पास देखो बी सी की बेटी हो गई तो तीन व्यक्ति तो हो गए अपने पास, ठीक है। अब ए बी और सी से संबंधित जो सूचना है वो लेनी, हमने सूचना ली एक तो पहली ले ली और की ये ले ली, दो तो ले ली। चलो अब सी की शादी जैसे हुई है, सी की शादी जैसे हुई है, ये लो विवाह है जैसे हुई है, ठीक है भाई। सी की शादी किससे हुई, जैसे हुई है, ठीक है। तो ये भी अपन ने कंप्लीट कर ली सूचना, सी की शादी जैसे हुई है, ठीक। चलो अब सी जी का बेटा है, सी है ना जी का बेटा है, आराम से ऊपर ले लो, यहां ऊपर ले लेता हूं। सी जी का बेटा है, ये लो इसके पास में लिख दो बेटा या पुत्र, सी जी का बेटा है, ठीक है। इसका मतलब ये पुल्लिंग हो गया, ठीक है। सी जी का बेटा है, ये सूचना भी कंप्लीट हो गई। अब आपके पास व्यक्ति कौन कौन है, ए बी सी जे और जे जी, ठीक है। अब इससे संबंधित सूचना और ले लेते हैं। चलो अब देखो जी एच की मां है, ये रहा जी, और एच अपन को लिखना है तो आराम से ऐसे ले आओ, नीचे ले आओ, ये जी है ना एच की मां है तो यहां लगा दो मां, जी एच की मां है। तो सी जे और एच है ना एक ही पीढ़ी में आ गए, सही है। चलो ये सूचना भी कंप्लीट हो गई अपने पास। चलो अब आओ दूसरी सूचना में, सी डी का भाई है, ये सी है ना डी का भाई है, कौन है सी, ठीक है। तो ये भाई इधर लगा दो चाहे लगाओ तो, और आपको पता भी होना चाहिए, ठीक। चलो ये भी हो गई सूचना कंप्लीट, ठीक है। अब आपके पास सूचना मात्र दो बची है, तो एफ वाली रह गई, एफ डी वाली। डी आपके पास दिख रहा है यहाँ, तो एफ डी की बहन है, ये ले लो एफ किसकी है बहन, एफ है ना डी की बहन है, ये लो, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अच्छा एफ डी की बहन है, लिख लिया। अब देखो लास्ट सूचना, ई एफ का पिता है, ई है ना एफ का पिता है। अब ये रहा एफ और ई है ना इसका पिता होना चाहिए भाई, पिता होगा तो सीधी सी बात ऊपर वाली पीढ़ी में चलेगा। तो मैं थोड़ा सा इधर से ले लेता हूं, ये ई एफ का पिता है, ये कंप्लीट अपन ने यहां लिख लिया, ठीक है। अब सूचनाएं अपन ने कंप्लीट पढ़ ली, सही है। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि परिवार में न्यूनतम महिलाएं कितनी हो सकती है या कितनी है, ठीक है। चलो एक, दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में चार, चार के बाद में पांच, ठीक है। तो न्यूनतम महिलाएं कितनी आई भाई, पांच आई। तो हमेशा ध्यान दें जब बड़े क्वेश्चन होते हैं ना तो संबंधित सूचना और वास्तविक सूचना को दिमाग में रखेंगे कि भाई इसमें जुड़ाव किस किस सूचनाओं के अंतर्गत हो रहा है, तो वो सूचनाएं पहले ले लिया करो। आप चाहे पजल का क्वेश्चन करो चाहे बड़े बड़े क्वेश्चन और हो, तो पहले संबंधित सूचना लेकर फिर आराम से हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। तो इसका आ जाएगा न्यूनतम महिलाएं कितनी है, पांच। तो इस प्रकार से आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी हल कर सकते हैं। यह आपका रिलेशन कंप्लीट है। बेस्ट ऑफ लक, प्रयास करते रहिए। अब नया चैप्टर लेकर मैं जल्दी ही हाजिर हो जाऊंगा आपके सामने। कोई भी गलती हो कमी हो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन पूरे तो नहीं करवा सकता, लेकिन मैं मोस्टली जो जितने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो मैंने सरल करवाए हैं। और पुलिस लेवल के जो प्रीवियस जो पेपर है ना, जैसे टेस्ट पेपर है, वो आराम से आपको मैं एक एक पेपर पूरा सेट करवा दूंगा राजस्थान पुलिस लेवल के हिसाब से। तो आप चिंतित ना हो,
रीजनिंग के लिए आप चिंता छोड़ दें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।